हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर का हम क्वेश्चंस आंसर देख रहे थे दोस्तों, और पिछले वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चंस 4 तक, और आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चंस 5 से क्वेश्चंस 10 तक, और दोस्तों हमारा चैप्टर होगा फिनिश। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है 5, ठीक है ना। यस, तो हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। दोस्तों जो मिक्सचर है किसका है दोस्तों, वाटर और सैंड का है, ठीक है ना। यस, तो उनके मिक्सचर से हम वाटर और सैंड किस तरह सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। यस, तो हमारा जो मिक्सचर है किसका है दोस्तों, वाटर और सैंड का है, ठीक है ना। यस, तो वाटर और यहाँ पर दोस्तों जो मिक्सचर है दोस्तों, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर सैंड, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमारे सैंड है मतलब रेत है, पानी में जो रेत है दोस्तों, वो क्या करेंगे कि थोड़ी देर बाद अगर उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो थोड़े समय में जो रेत है दोस्तों वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना, सेटल हो जाएगी बॉटम में, ठीक है ना। यस, तो दोस्तों ये सेटल हो जाएगी, तो हम ये जो वाटर है ना, उसको हम क्या कर सकते दोस्तों, रिमूव कर देंगे किसी दूसरे जो कोई भी बीकर है उसमें हम रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि हमारे को सैंड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, तो हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, वी नो दैट sand is not dissolved in water and sand है ना, sand settled at bottom of। दोस्तों क्या होता है दोस्तों कि जो हम जानते हैं कि जो सैंड है वो डिजोल्व नहीं होता है, मतलब वाटर में घुलता नहीं है, नहीं घुला, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे बैठ गया, ठीक है ना। तो और क्या करता है दोस्तों, जो सैंड है वो नीचे बैठ जाता है पानी के नीचे, ठीक है ना। यस, तो क्या कर सकते दोस्तों, उसको हम सेपरेट कर सकते किसके मदद से दोस्तों, तो यहां पर लिख सकते दोस्तों, वी कैन सेपरेट बाय किसके दोस्तों, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन और दोस्तों डिकेंटेशन, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा जो मिक्सचर था वाटर और सैंड का, ठीक है ना। यस, तो उसमें मिक्सचर था दोस्तों, ठीक है ना। यस, तो जो सैंड था उसमें कुछ यहाँ पर मिट्टी भी हो सकती, ठीक है ना। तो जो हमारे को जो वाटर ऑब्टेन हुआ दोस्तों, वो उसमें मडी वाटर भी हो सकता दोस्तों, मतलब धूल के कण भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, बाद में हम डिकेंटेशन की प्रोसेस से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा वाटर था और जो हमारा सैंड था उसको तो अलग कर लिए, लेकिन हमारा वाटर क्या है दोस्तों, एकदम क्लियर नहीं है, मतलब क्या है कि शुद्ध नहीं मिला है, ठीक है ना। तो हम किसी प्रोसेस से कर सकते दोस्तों, यहाँ पर फिल्टर है ना, फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, उसकी प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, तो ये हुआ हम सैंड और वाटर को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यस, दोस्तों जो क्वेश्चन 5 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। दोस्तों जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 6, क्या यह पॉसिबल है सेपरेट करना किसको दोस्तों, शुगर जो मिक्स्ड है किसके साथ, व्हीट फ्लोर, मतलब गेहूं का जो आटा है उसी में मिक्स है दोस्तों हमारा शुगर, है ना। गेहूं का आटा है उसी में हमारा शक्कर मिक्स है, ठीक है ना। यस दोस्तों, जो आटा है उसका साइज छोटा रहेगा किसकी तुलना में दोस्तों, हमारा शुगर है। तो हम किसकी प्रोसेस से कर सकते दोस्तों, तो दोस्तों हम कर सकते हैं
सीविंग की मेथड से। सीविंग की मेथड क्या होती है दोस्तों, जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, हमारे बिगर पार्टिकल्स कौन से आ जाएंगे दोस्तों, शुगर के, और हमारे जो छोटे पार्टिकल्स मतलब साइज में छोटे हैं वो आ जाएंगे दोस्तों हमारे फ्लोर, ठीक है ना। तो हम सीविंग की प्रोसेस से कर सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि शुगर को हम गेहूं के जो आटा है उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यस कर सकते हैं, ठीक है ना, यस। तो कैसे करेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है ना, हाउ विल यू डू इट। तो आप इसे कैसे करोगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे वी कैन सेपरेट शुगर जो कि मिक्स्ड है विथ फ्लोर, है ना, बाय सीविंग। किसके द्वारा दोस्तों, सीविंग्स की मेथड के द्वारा, ठीक है ना, यस। दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 क्या कह रहा दोस्तों, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर। दोस्तों जो धूल वाला जो वाटर है, मडी वाटर मतलब धूल जिसमें मिला हुआ है ना, तो मडी वाटर्स का जो सैंपल है उससे आप एकदम क्लियर वाटर कैसे ऑब्टेन करोगे, ठीक है ना। जैसे कि तालाब का वाटर वो क्या होता है दोस्तों, मडी वाटर होता है। उसी में क्या होता है दोस्तों, हमारा कोई भी मिट्टी का जो कण है दोस्तों वो घुला हुआ आता है, ठीक है ना, इसलिए हम बोलेंगे मडी वाटर, ठीक है ना। अब मडी वाटर को हम किस तरह सेपरेट कर पाएंगे, मतलब एक क्लियर वाटर, ठीक है ना, मतलब हमें एकदम शुद्ध वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो हमें किस मेथड से चलना पड़ेगा, तो मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे दोस्तों कि वी विल, है ना, वी विल ऑब्टेन, हम प्राप्त करेंगे दोस्तों क्लियर वाटर, है ना, क्लियर वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर, है ना। तो मडी वाटर का हमारा क्या है, एक मिक्सचर है दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें मिट्टी भी मिली हुई है, ठीक है ना। तो उस मडी वाटर मिक्सचर में से हम एक क्लियर वाटर ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्लियर वाटर फ्रॉम ए मतलब सैंपल किसका है, मडी वाटर, बाय किसके द्वारा दोस्तों, बाय सेडिमेंटेशन एंड दोस्तों सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, यस। तो हम दोस्तों सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से कर सकते हैं। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, जो हमने मटी जो वाटर है उसको हम एक किसी भी ग्लास में रख देंगे, ग्लास में थोड़ी देर स्टैंड रखने से जो हमारा जो सैंड था उसमें वो जो सैंड था वो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, बैठ जाएगा। तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या कहेंगे दोस्तों, जो हमारा वाटर था वो अगर ऊपर आ गया, ठीक है ना, ऊपर है, और जो हमारा जो मिट्टी थी वो नीचे बैठी हुई है, ठीक है ना, तो हम जो वाटर था उसको रिमूव कर लेंगे किसी दूसरे ग्लास में, ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन, ठीक है ना, डिकेंटेशन, ठीक है ना। अब वाटर को हम क्लियरिफाई करना चाहते हैं तो उसमें भी हम जो प्राप्त करें दूसरे जो हम सेडिमेंटेशन से डिकेंटेशन से, ठीक है ना, तो वो एकदम क्लियर वाटर ऑब्टेन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम फिल्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे एक फिल्टर पेपर की मदद से, ठीक है ना। फिल्टर पेपर ऊपर रख देंगे और जो हमारा मडी वाटर था उससे हम डालेंगे तो फिर क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम एक मडी वाटर को एक क्लियर वाटर बना सकते हैं, ठीक है ना, यस। अब दोस्तों क्वेश्चन 8 कह रहा है फिल अप द ब्लैंक,
है ना, जी हम यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हैं उसको फिलअप करना है, ठीक है ना। यस, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पेडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड, ठीक है ना। जो सेपरेटिंग करने की जो प्रोसेस है, किसको सेपरेटिंग करना दोस्तों, सीड्स को। किसके सीड्स, पेडी के, है ना। तो धान के जो सीड्स है उसको हम कहाँ से अलग करना चाहते हैं दोस्तों, हम स्टॉक से, मतलब उसकी जो तने हैं, है ना, उसकी तने से, है ना, और उसके जो हमारे घास भूस है उससे अलग करना चाहते हैं। तो प्रोसेस कौन सी करते हैं दोस्तों, थ्रेसिंग। कौन सी, थ्रेसिंग, है ना। यस, तो थ्रेसिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो कोई भी जो हमारा पेडी है वो पकाया जाता है कहाँ पर, फील्ड में, ठीक है ना। उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको एक थ्रेसिंग की प्रोसेस से हम क्या करते हैं दोस्तों, सीड्स और हमारा जो क्या है दोस्तों स्टॉक से उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जो स्टॉक है दोस्तों, जो घास भूसा है वो जो पालतू जानवर है ना, जैसे कि गाय भैंस, उसको खिला देते हैं, और जो हमारा सीड्स था हम हमारे खाने के उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। यस, व्हेन, अब दोस्तों बी है, वो कह रहा है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured onto a piece of cloth, the cream is left behind on it. This process of separating cream from milk is a example of, ठीक है ना। क्या कह रहा है दोस्तों कि जब मिल्क को हम ठंडा करते हैं, ठीक है ना, किसको, मिल्क को हम ठंडा करते हैं उबाल कर, ठीक है ना, उबाल कर हम ठंडा करते हैं, तो उसको ठंडा जो हमारा मिल्क है उसको हम डालेंगे किसके थ्रू दोस्तों, वो एक टुकड़ा दोस्तों हमारा क्या, इसका क्लोथ्स का, ठीक है ना, क्लोथ ने कपड़े का, ठीक है ना। तो क्या करेगा दोस्तों, जो क्रीम है, क्रीम ऊपर रह जाएगी और हमारा जो मिल्क था वो हो जाएगा। तो अब क्या हुआ दोस्तों, उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस तो हुई ना, ठीक है ना। यस, हमने यहाँ पर क्लोथ का टुकड़ा लिया, उस क्लोथ पर टुकड़ा लिया और जो हमने जो कूल्ड जो मिल्क था उसको हमने क्या करा दोस्तों, डाला, ठीक है ना, डाला। पर जो कपड़ा लिया था दोस्तों उसके नीचे हमारा कोई ग्लास है, ठीक है ना। यस, तो हमारा जो क्रीम था वो ऊपर रहा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस हुई, फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्टर किया हमने, ठीक है ना। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन सी कह रहा दोस्तों, जो ऑप्शन सी, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस, ठीक है ना, ऑफ, जो सॉल्ट है कहाँ से प्राप्त किया जाता दोस्तों, सी वाटर से, समुद्र के पानी होता है उससे हम सॉल्ट प्राप्त करते हैं, मतलब नमक प्राप्त करते हैं। तो जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, वो प्रोसेस होती है दोस्तों इवापोरेशन, ठीक है ना, इवापोरेशन, ठीक है ना, वाष्पीकरण। तो इस प्रोसेस से हम सोल्ट को क्या करते हैं दोस्तों, हम सोल्ट को ऑब्टेन करते हैं समुद्र का जो पानी है ना। समुद्र का पानी क्या होता है दोस्तों, देखो समुद्र के पानी को हम गड्ढे में डाल देंगे, गड्ढे में डालेंगे तो सूर्य की जो किरणें आएगी वो क्या कर ले दोस्तों, जो हमारा जो वाटर है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट होगा, मतलब जो जल था वो एक भाप के रूप में चला जाएगा, ठीक है ना। अब समुद्र में जो समुद्र के पानी में हमारा सोल्ट क्या था, मिक्स्ड था, तो हमारा सोल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, वहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम सोल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो हमारी इवोपरेशंस की जो इवोपरेशंस किसको कहा जाता है दोस्तों, कि इवोपरेशंस ऐसी प्रोसेस है दोस्तों जो हमारा वाटर है, वाटर किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, वेपर के रूप में। तो उसी प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं, ठीक है ना। यस, तो जो क्वेश्चन सी है वो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन सी उसको कंप्लीट किया। और क्वेश्चन डी कह रहा दोस्तों, उसको देखते हैं, है ना। यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मिटाना पड़ेगा।
तो दोस्तों अब ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन डी क्या कह रहा है दोस्तों, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separations used in this example is called। दोस्तों जो इम्प्योरिटीज है मतलब अशुद्धियां है ना, सेटल्ड एट द बॉटम है ना, वो कहाँ पर बैठ जाती दोस्तों, जो सेटल है ना बैठ जाना, एट द बॉटम है ना नीचे है ना, नीचे बैठ जाती है इम्प्योरिटीज है ना, जो अशुद्धियां है वो नीचे बैठ जाती है। कब, जब मडी वाटर मतलब दोस्तों ऐसा वाटर जिसमें मिट्टी मिली होती है, ठीक है ना, तो मडी वाटर क्या होता है दोस्तों, रखा जाता है ओवरनाइट मतलब लंबे समय तक रखा जाता है ना, इन ए बकेट एक बाल्टी में है ना, जो मडी वाटर है उसको बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धियां है वो नीचे बैठ जाएगी। जैसे कि मडी वाटर मतलब दोस्तों जिसमें मिट्टी के कण हो सकते तो वो नीचे बैठ जाएंगे है ना, और वाटर ऊपर रहेगा, ठीक है ना, यस। तो जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाएगी है ना। द क्लियर वाटर है ना, जो क्लियर वाटर है वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। जो क्लियर वाटर है दोस्तों ऊपर का, ठीक है, तो उसी को क्या करेंगे दोस्तों, किसी दूसरे ग्लास में डाल देंगे, ठीक है ना, डाल देंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, जो प्रोसेस है दोस्तों अलग करने की है ना, यूज्ड की गई है इन दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में जो सेपरेशन करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस यूज्ड की गई दोस्तों, तो ये दोस्तों है डिकेंटेशंस। क्या है दोस्तों, डिकेंटेशंस। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे दोस्तों, और डिकेंटेशंस। और दोस्तों इस प्रोसेस को क्या कहेंगे दोस्तों, जो मडी वाटर है दोस्तों वो मतलब हमने किसी ग्लास में रखा तो हमारा जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ गया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सेडिमेंटेशन। लेकिन दोस्तों जो क्लियर वाटर हमने ऑब्टेन किया मतलब जो मड मतलब जो मिट्टी है नीचे बैठ गई और हमें क्लियर वाटर ऑब्टेन हुआ, उस क्लियर वाटर को हम किसी दूसरे बीकर में डाल लिए। पर दोस्तों जो हमारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठी हुई है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कि मतलब हिलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को कहेंगे दोस्तों डिकेंटेशन। तो यहां पर कौन सी प्रोसेस है दोस्तों, डिकेंटेशन, ठीक है ना, यस। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस जो 9 है, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, ठीक है ना, यस। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशंस। दोस्तों जो मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का, मिल्क है, दूध है और पानी का मिक्सचर है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशंस। दोस्तों हमारे पास दोस्तों मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क है ना दोस्तों वो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, तो हम फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोस्तों। फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, जो हमारे बड़े साइज के हैं, बिगर साइज के हैं, तो वो ऊपर रह जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों जो हमारा वाटर है उसी में तो हमारा मिल्क घुल गया, तो कहाँ से सेपरेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, फॉल्स, ठीक है ना, यस। अब क्वेश्चन बी है, ऑप्शन बी सॉरी, ए मिक्सचर्स ऑफ पाउडर्ड है ना सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। दोस्तों जो मिक्सचर है दोस्तों किसका मिक्सचर है दोस्तों, पाउडर का। कौन से पाउडर्स का दोस्तों, सॉल्ट पाउडर का और शुगर पाउडर, ठीक है ना। अब दोस्तों हमने शक्कर लिया, उसका भी पाउडर है दोस्तों, और दोस्तों किसका, नमक का पाउडर है। अब उसको हम सेपरेट करेंगे विनोविंग की प्रोसेस से। तो विनोविंग की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, कि ऐसी प्रोसेस जो कि हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एयर की प्रेजेंस में हम यहाँ पर इस मेथड का हेल्प करती है। तो क्या होगा दोस्तों, हमने दोनों का पाउडर बना दिया दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, दोनों उड़ भी सकते हैं, और दोनों अगर ज़्यादा पाउडर नहीं बना हुआ है तो वो नीचे सीधे गिरेंगे। तो हम यहाँ पर है ना उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं विनोविंग की प्रोसेस से, ठीक है ना, यस। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये फॉल्स आ जाएगा।
है ना, क्योंकि हम दोस्तों जो दोनों का ही हमारा पाउडर ही मिला है दोस्तों, तो विनोविंग कैसे प्राप्त कर सकते, ठीक है ना। यस, ये हो गया। अब दोस्तों सेपरेशन ऑफ शुगर, शुगर का सेपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशंस। दोस्तों टी है, उस टी में से हम शुगर को सेपरेट करना चाहते हैं, है ना। यस, सेपरेट करना चाहते हैं विथ फिल्ट्रेशंस। अब दोस्तों हमारा चाय बनी हुई है, ठीक है ना। अब चाय में हमारे क्या है, शुगर डिजोल्व हो जाती है, मतलब शक्कर पूरी तरह से घुल जाता है। अब पूरी तरह से घुल गया दोस्तों, बाद में अगर फिल्ट्रेशंस करेंगे तो कहाँ से निकलेगा यार, नहीं निकलेगा। निकलेगा तो कौन सा निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगी टी लीव्स, मतलब चाय पत्ती। लेकिन हमारे जो शुगर है वो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, फिल्ट्रेशंस की प्रोसेस से। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया दोस्तों, फॉल्स, है ना। यस, अब दोस्तों डी ऑप्शन है दोस्तों, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेट विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशंस। अब दोस्तों ग्रेन और जो हस्क है ना, अब दोस्तों हमारे अनाज है, और अनाज का जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, छिलका है, क्या उसको हम सेपरेट कर सकते विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशंस। डिकेंटेशंस की प्रोसेस से नहीं कर सकते दोस्तों। यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फॉल्स, ठीक है ना। क्यों दोस्तों, बता दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हस्क है ना हमारे ग्रेन्स का, तो उसको विनोविंग की प्रोसेस से कर सकते हैं यार। विनोविंग की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, कि विनोविंग की प्रोसेस वायु की, मतलब एयर की प्रेजेंस में हम उस मिक्सचर को लेंगे, तो जो हल्का जो हमारा जो मटेरियल्स होगा दोस्तों वो उड़ जाएगा और भारी रह जाएगा। तो हस्क हमारा क्या था दोस्तों, एक हल्का है तो वो उड़ जाएगा, और ग्रेन हमारा नीचे सीध की सीध गिर जाएगा। तो हम यहाँ पर विनोविंग की प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हैं, ना कि डिकेंटेशन से, ठीक है ना। यस, अब हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन 10, और हमारा होगा चैप्टर फिनिश। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन 10, और क्वेश्चन 10 क्या कहा दोस्तों, कि लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। दोस्तों जो लेमोनेड मतलब दोस्तों हमारा शरबत, ठीक है ना। यस, तो शरबत को हम तैयार करते हैं दोस्तों, क्या मिक्सिंग करके दोस्तों, हम लेमन जूस, नींबू का जूस और शुगर, कहाँ पर दोस्तों, वाटर में। हम वाटर लिए, उस वाटर में हम मिक्सिंग करेंगे दोस्तों शुगर और लेमन जूस। तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, हमारा बनेगा शरबत, मतलब लेमोनेड, है ना। यस, अब लेमोनेड को आप क्या करना चाहते हैं दोस्तों, ठंडा करना चाहते हैं। यू विश टू ऐड, तो ऐड क्या करोगे दोस्तों, आइस टू कूल इट, है ना। तो लेमोनेड को आप, है ना, शरबत को ठंडा करने के लिए आप क्या ऐड करोगे, आइस, ठीक है ना। यस, अब दोस्तों शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और या फिर आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। दोस्तों आप है ना शरबत को ठंडा तो करना चाहते हैं आइस डालकर, अब आपको ये नहीं पता है कि वाटर में हम किसको पहले ऐड करें, क्या हम आइस को पहले ही ऐड कर दें, है ना। तो दोस्तों अगर हम वाटर में बर्फ को पहले ही डाल देंगे तो दोस्तों हमारा जो वाटर है दोस्तों, वो जो शुगर लेंगे उसको पूरी तरह से डिजोल्व नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से घुल नहीं पाएगा, ठीक है ना। यस, तो क्या करेंगे दोस्तों, हमें ऐड करना चाहिए दोस्तों आइस को, है ना। कब ऐड करना चाहिए दोस्तों, जब हमारा जो हमने शुगर लिया था वो डिजोल्व हो जाए बात, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों, यहां पर ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है ना। यू शुड add ice to the lemonade net, है ना, बिफोर कि आप आफ्टर, ठीक है ना। यस, आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, है ना। यस, क्यों दोस्तों,
क्योंकि अगर शुगर डिजोल्व हो जाएगा, बाद में हम आइस डालेंगे तो हमारा जो शरबत है वो ठंडा ठंडा मस्त होगा, ठीक है ना। अगर हम दोस्तों पहले ही डाल देंगे तो हमारा शुगर है ना पूरी तरह से घुल ही नहीं पाएगा। यस, याद रखना, ठीक है ना। यस, तो हमारा जो लेमोनेड है वो भी एकदम क्या होगा दोस्तों, वो स्वीट भी नहीं होगा, ठीक है ना, मीठा भी नहीं होगा, ठीक है ना। यस, अब दोस्तों अब यह पर पूछा दोस्तों, इन विच केस, इस केस में वुड इट बी पॉसिबल, तो दोस्तों इस केस में क्या संभव होगा यूं टू डिजोल्व करना मोर शुगर, है ना। अब दोस्तों इसी केस में दोस्तों हम मोर मतलब अधिक शुगर कब ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से पानी में हमारा शुगर जो शक्कर है वो पूरी तरह से कब घुल सकता दोस्तों, तो यह घुल सकता दोस्तों, हमने बताया, अभी बताया दोस्तों कि जब हम बाद में जब शुगर हमारा पूरी तरह से डिजोल्विंग हो जाता दोस्तों वाटर में, तब हम आइस को डालेंगे तो हमारा जो हमारा क्या है दोस्तों शुगर है वो पूरी तरह से डिजोल्विंग हो जाएगा। अगर पहले डाल देंगे तो हमारा शुगर है वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा वाटर है दोस्तों वो आइस डालने से क्या हो जाता है दोस्तों, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। यस, और दोस्तों अगर वो नहीं डालेंगे तो दोस्तों गरम गरम रहता है, ठीक है ना। यस, इसलिए बाद में डालेंगे तो ठीक अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, यह है ना, तो इट विल बी पॉसिबल, यह पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा दोस्तों, पॉसिबल होगा टू डिजोल्व होना ही हो, क्या डिजोल्व होना दोस्तों, मोर शुगर, है ना, कब, बिफोर आइस एडिंग, ठीक है ना। हम अगर बर्फ को बाद में ऐड करेंगे दोस्तों तो हमारा है ना वो शुगर बहुत ज्यादा घुल पाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर को लेकर। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।